क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहां पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियां हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियां हमारे प्रोटोकॉल्स में यूज होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। अब देखें, इंडिया टोटली अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर ली है, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह यह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्जाम लगाते हैं। जय हिंद दोस्तों। कश्मीर के मुसलमान मोदी के नाम से जय जयकार करते देख पड़ोसी देश की मीडिया और लोग आग बबूला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी जवानों पर पत्थर या फिर गाड़ियां जलाने वाले कश्मीरी लोग शिक्षा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, जॉब और विकास की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में सारी चीजों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो नहीं है 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर। सारा कुछ उनका देखे, वो कभी सुना कि मोदी लंदन चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया। अपने मुल्क में उन्होंने हर फैसिलिटी लोगों को दी हुई है। वहाँ बेशक गुर्बत है, लेकिन बड़े लोग वहाँ ठीक है। बड़े एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ गुर्बत है। हमारे मुल्क की तरह ये नहीं। आप यहीं देखें, इतने लोग खाने को रात को है भूखे सोते हैं। किसकी वजह से? हमारे लीडर्स की वजह से। दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बेगिंग कर रहा है। तो ये डेवलपमेंट्स तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती। वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही हैं। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के जम्मू और कश्मीर के लोगों को पैसे देकर उकसाकर देश के खिलाफ नारे लगाने वाले कश्मीर के युवा अब विकास की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर की विजिट में नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। उसके साथ ही महत्वपूर्ण रेल का भी उद्घाटन किया। बनिहाल से संगलडन रेलवे शुरू होने से घाटी के लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए पहले 6-6 घंटों का सफर करना पड़ता था, लेकिन संगलडन रेलवे से करीबन 1 से 1.5 घंटे में ही उनका सफर पूरा हो जाएगा। अब तक जम्मू कश्मीर में बहुत सारी परियोजना का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उसमें रामबन बारामूला रेल लाइन, रियासी जिले में चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल, जम्मू कश्मीर की नई टर्मिनल बिल्डिंग, बनिहाल से खारी होकर संगलडन तक का रेल प्रोजेक्ट, बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल और संगलडन के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और जम्मू कश्मीर में एम्स के उद्घाटन सहित शिक्षा और ऊर्जा और अन्य विषयों के प्रोजेक्ट भी शामिल है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब-खून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेकर। वो मोदी साहब पहुँच गए हैं यहाँ पे। कोई ऐसा मोदी पहुँच जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं। कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है? जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात यह है कि उसकी आवाम उसको पसंद करती है। सही हो गया। वहाँ पे भी धांधली का राग अलापा जाता है। अच्छा। लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है
तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहां पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। सही है। बड़ी माजरत के साथ इकबाल भी सोचता होगा कि शायद वो रात मैं गुजार लेता जाग कर जिस रात मैंने ख्वाब देखा था, और कायद भी ये सोचते होंगे कि मैंने एक ऐसी कौम को, एक ऐसी ज़मीर फरोश कौम को पाकिस्तान जो है वो ला के दिया है, पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया है, जिसको इस मुल्क की कदर नहीं है। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। ऐसे क्योंकि हमारे पास जितने भी असले हैं वो हम लेते तो अफगानिस्तान से ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ ही करना शुरू कर देंगे सारी बातें, तो हमें हमारा असला, हमारी सारी चीज़ें हमें कैसे वो देंगे? ये वही बात हमारे मुल्क में तो हो सकता है कि हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो इस बात पे कंट्रोल नहीं करते, उनको जहाँ से पैसे आते हैं वो वहाँ की बात करना शुरू कर देते हैं। मे बी उनको अफगानिस्तान से वो आते होंगे, इस वजह से वो नहीं बोलते कुछ भी, वो कहते चल जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। सारे हमारे लीडर्स पे ही बात होती है। अगर हमारा लीडर अच्छा है, हमारी हुकूमत अच्छी है, तो हम खुद भी अच्छे हैं। अगर हमारी हुकूमत ही अच्छी नहीं है तो फिर हम किस तरह अच्छे हैं? हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो वहाँ जाके बाहर जाके बहुत हराबरा बातें करते हैं। वो कहते हैं इनके तो हुक्मरान ऐसे हैं कि लोग खुद भी वैसे ही होंगे। लेकिन हुक्मरानों तो जो अपनी बात करनी है वो करनी है, उनके लिए वजह से हमारा अपना भी नाम खराब होता है। हमारी क्या समझती हो कि इस तरह की डिसरिस्पेक्ट इंडिया की क्यों नहीं होती? उनकी इज्जत पूरी दुनिया में क्यों बन गई है? अफगानिस्तान में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनका आओ भगत करते हैं कि आज एक दफ़ा हमारे मुल्क में आके चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे यहाँ से ले भी जाओ। क्या समझते हो इंडिया की क्यों इतनी रिस्पेक्ट? आप जिस तरह देखें उनकी डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा है। वो और फजूल बातों पर इतनी क्या बात है? क्या पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोस लीक हुई हों? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा। आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे, शिक्षा, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित कई परियोजना की शुरुआत की।